नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत। और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कर रहे थे आदिकाल। क्या कर रहे थे? आदिकाल। क्या चल रहा था? आदिकाल, ये चल रहा। तो कल जो हमने देखा उसमें हमने प्रथम कवि देखा, नामकरण को देखा हमने, और आदिकाल का समय, इनको अपने देख रहे थे, इनके बारे में चर्चा की थी। तो देखो, आदिकाल जो है वो विवादग्रस्त है। आदिकाल विवादास्पद है क्योंकि इसमें कोई चीज सही नहीं है। किसी ने समय क्या माना है? समय है, कवि है, ठीक है, और प्रारंभ है, अंत है, इसका किसी ने भी सही विवरण नहीं दिया है। इसलिए आदिकाल को क्या कहता है? विवादास्पद कहा जाता है कि ये विवादों से घिरा हुआ काल है। अब ये प्रश्न भी आने की हमायत रखता है कि कौन सा काल हिंदी साहित्य का कौन सा काल विवादास्पद है। तो कौन सा काल है? आदिकाल। कौन सा काल? आदिकाल। क्योंकि न तो समय की सही जानकारी है, न कवि प्रथम कौन सा माना है, प्रारंभ कब हुआ, अंत कब हुआ। हर इतिहासकार ने अलग अलग समय, सभी साहित्यकारों ने अलग अलग क्या अलग अलग समय, कवि व क्या प्रारंभ अंत अलग अलग माना है। ये अपने पढ़ चुके हैं। वैसे ये क्या माना है इन्होंने? अलग अलग माना है। बात समझ में आई? इन्होंने क्या माना है? अलग अलग माना है। जैसे प्रथम कवि की बात करूं तो हर एक ने अलग माना है। जैसे शिव सिंह सरोज ने, शिव सिंह सरोज ने क्या माना? पुष्य, पुष्य कवि को माना है, माना। चंद्रधर शर्मा गलेरी ने मुंज को माना। किसे माना? मुंज को माना। माना या नहीं माना? नामकरण की बात करूं तो देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल। क्या नाम दिया? आदिकाल नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल ने क्या नाम दिया था बताओ? वीर गाथा काल। क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। आगे बात सुने। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं महावीर प्रसाद द्विवेदी की, अगर मैं बात करूं महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौपन काल, विजुअप्पन काल, पन काल। तो देखो, अलग अलग साहित्यकार ने अलग अलग, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, अलग अलग नाम है, अलग अलग समय है, सब कुछ क्या दिया है? अलग अलग किया है। तो इसलिए क्या है, ये क्या है? अधिकाल विवादास्पद रहा है। अधिकाल क्या रहा है? एक विवादास्पद रहा है। ये भी मैंने कल करवाया कि अधिकांश साहित्यकारों ने सरहप्पा को माना। किसको माना? प्रथम कवि सरहप्पा को माना था। ये भी अपने कल कर चुके थे। तो देखो, ये विवादास्पद रहा, इसका मेन रीजन यही था।
क्या था, यही रीजन था मेन। बात समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं इसमें आगे। अब बात करते हैं आगे। अब मैं बात करता हूं आगे। जैसे आप सभी ने क्या माना है, सरहप्पा को प्रथम कवि स्वीकार किया है, ये बात अपने कल पढ़ चुके थे ना। पर स्वीकार तो कर लिया, पर जो उनकी रचनाएं और मुक्तक में मिलती हैं, उनका कोई साहित्य लिखित में नहीं मिलता। इनकी प्रथम रचना या पुस्तकें या ग्रंथ, वो कोई भी रचना रचित नहीं है, कोई पुस्तक के रूप में नहीं मिलता है। वो क्या मुक्तक है, सिर्फ गाए, या आपको वैसे लिखित में उसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। अगर आप पहले ग्रंथ के रूप में, अगर लिखित ग्रंथ के रूप में अगर बात करूं, तो मैं देवसेन के श्रावकाचार को स्वीकार करता हूं। अगर लिखित रूप में आप किसी को स्वीकार करते हो कि जिनमें लिखित रूप में अगर कोई ग्रंथ मिला है, प्रथम ग्रंथ अगर रचित रूप में कोई ग्रंथ मिला है, तो वो देवसेन का कौन सा है, श्रावकाचार ग्रंथ मिला है, जिसका समय मैं लिखवा चुका हूं पहले भी, 933 से 990 विक्रमी संवत है। इसका समय क्या था, 933 से 990 सन था। तो इसी के कड़ी में आगे साहित्य को कितनी धाराओं में बांट दिया, उस ग्रंथ के द्वारा 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में बांटा। कौन, सिद्ध है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य के रूप में बांट दिया। तो कहने का मतलब है, आप प्रथम कवि तो मान रहे हैं, पर प्रथम रचना नहीं मान सकते। कवि तो पहला मान लिया, पहला कवि कौन सा है, सरहप्पा को मान लिया, पर ग्रंथ नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनका कोई भी ग्रंथ लिखित रूप में कोई रचना या पुस्तक नहीं मिलती है। ये कहा, तो पहला अगर ग्रंथ कोई लिखित रूप में ग्रंथ मिलता है, वो देवसेन का श्रावकाचार मिलता है, जो 933 से 990 विक्रमी संवत के रूप में मिलता है। तो अपने आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भले ही स्वीकार किया गया, क्या है, देखो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है, प्रथम कवि स्वीकार किया गया है, ठीक है। किंतु उनकी रचनाएं, किंतु उनकी रचनाएं, जो उनकी जो रचनाएं हैं, जो रचनाएं मिलती हैं, क्या मिलती है, रचनाएं मिलती हैं, क्या मिलती है, कि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि तो स्वीकार किया गया है, पर जो उनकी जो रचनाएं मिलती हैं, क्या मिलती हैं, रचनाएं मिलती हैं, वे सभी मुक्तक हैं, वे सभी मुक्तक हैं। कैसी रचनाएं हैं, मुक्तक हैं, क्योंकि वे सभी रचनाएं क्या हैं, मुक्तक रचनाएं हैं। बात समझ में आई। और प्रथम रचना, प्रथम रचना अगर बात करूं मैं, प्रथम रचना के नाम, प्रथम रचना के नाम से उनका कोई ग्रंथ, कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं मिलती है, पुस्तक नहीं मिलती है।
क्या नहीं मिलती है? कोई भी पुस्तक है नहीं मिलती है। कहने का मतलब है कि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि तो स्वीकार किया गया है, पर किंतु उनकी कोई रचनाएं, जो भी रचनाएं मिलती है वो कैसी है? मुक्तक है। उनका कोई भी रचनाएं विस्तार रूप से या कोई पुस्तक या ग्रंथ के रूप में नहीं मिलती हैं। एक ग्रंथ के रूप में अगर बात करूं मैं, एक ग्रंथ के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में एक ग्रंथ के रूप में अगर मैं बात करूं तो आचार्य देवसेन की कौन सी रचना थी बताओ? श्रावकाचार का चार। रचना कौन सी थी? श्रावकाचार। और जिसका समय को स्वीकार किया गया, रचना कौन सी स्वीकार की गई? देवसेन की श्रावकाचार को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। अगर मैं बात करूं इसके समय की, किसकी बात करूं? समय 930 से 933 से, सॉरी, 933 से 990 विक्रमी संवत स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। क्या किया गया? 933 से 990 विक्रमी संवत स्वीकार किया गया। किस सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया, किंतु उनकी रचनाएं कैसी मिलती हैं? मुक्तक रचनाएं मिलती हैं। प्रथम रचना के नाम से उनका कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं मिलती है। एक ग्रंथ के रूप में, एक 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 ग्रंथ के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में आचार्य देवसेन की श्रावकाचार्य को स्वीकार किया गया, जिसका समय 933 से 990 विक्रमी संवत स्वीकार किया गया है। यह आपको चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर कवि किसको माना गया? सरहप्पा को ही माना गया है, पर ग्रंथ पहला किसे माना गया? श्रावकाचार। और ये किसका लिखा हुआ है? देवसेन का लिखा हुआ है। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। इस चीज का क्या रखोगे? विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे। आगे बात करते हैं। अधिकांश विद्वान अधिकांश विद्वान अधिकांश जो विद्वान है वो आदिकाल के अंतर्गत, आदिकाल के अंतर्गत, आदिकाल के जो अंतर्गत हैं लिखे गए लिखे गए साहित्य लिखे गए साहित्य लिखे गए जो साहित्य है, साहित्य को निम्न 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है? कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। अब वो 6 भाग कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है सिद्ध साहित्य। किसके बारे में चर्चा हुई? सिद्ध साहित्य के बारे में। दूसरा है नाथ साहित्य। तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरे साहित्य की बात करूं, जैन साहित्य। किसके बारे में? जैन साहित्य। आगे अगर बात करूं 4 नंबर की, रसो
साहित्य। 5 नंबर की अगर मैं बात करूं, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य कौन सा साहित्य है? लौकिक। और 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो गद्य साहित्य। कौन सा साहित्य है? गद्य साहित्य। तो देखो, अधिकांश विद्वानों ने आदिकाल के अंतर्गत लिखे गए साहित्य को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। कितने भागों में? 6 भाग। सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है, लौकिक साहित्य है और गद्य साहित्य है। इनको 6 भागों में बांटा। किसको? हिंदी साहित्य को। तो हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। तो कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। कितने भागों में? कौन कौन से हैं? सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, लौकिक और गद्य साहित्य के रूप में बांटा गया है। अब अपने पहले साहित्य की बात करेंगे, किसकी? सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में, सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे। सबसे पहले किस साहित्य की बात करेंगे? सिद्ध साहित्य। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सिद्ध माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सिद्ध माने जाते हैं। सिद्ध माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सिद्ध कवि माने जाते हैं या सिद्ध माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सिद्ध कवि माने जाते हैं। सिद्ध कवि माने जाते हैं। सिद्ध माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि सिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लिखित रूप में स्वीकार किया था। सिद्ध साहित्य की रचना वज्रयानी सिद्धों ने की थी। तो सिद्ध साहित्य में सिद्ध साहित्य में सिद्ध जो साहित्य था उसके अंदर सिद्ध साहित्य या सिद्ध काव्य, आप ऐसे लिख सकते हो उसको, सिद्ध काव्य। सिद्ध काव्य, सिद्ध काव्य की रचना वज्रयानी 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 सिद्धों ने की थी। इन्होंने की थी? वज्रयानी साहित्यों ने की। शुरुआत किसने की थी? वज्रयानी साहित्यों की परंपरा से शुरुआत हुई रचना। पर बौद्ध धर्म की विकृति का परिणाम माना जाता है। और वज्रयान क्यों आए सिद्धों ने की? कि बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का इसका बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का विकृति आने से, किसके विकृति आने से? बौद्ध धर्म की, बौद्ध ग्रंथ में क्या, बौद्ध धर्म में क्या है? विकृति का परिणाम था, जिसके सिद्ध वज्रयानी सिद्धों का। वज्रयानी सिद्ध सिद्ध क्यों आए? क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या हो गई थी? विकृतियां पैदा हो गई थी। इस कारण इसका परिणाम माना जाता है विकृति आने से। आगे अगर मैं बात करूं,
आगे अगर मैं बात करूं, बौद्ध धर्म की विकृति आने पर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रथम शताब्दी में, ईसा के प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी, ईसा की जो प्रथम शताब्दी थी, शताब्दी में कि ईसा की जो प्रथम शताब्दी थी, वो धर्म दो भागों में बंट गया था। वो धर्म, वो दो जो धर्म था, कौन सा धर्म? वो धर्म, हीनयान व महायान, महायान, हीनयान व महायान दो शाखाओं में बंट गया, दो शाखाओं में विभाजित हुआ था, में बंट गया। कितनी शाखाओं में बंट गया था? दो शाखाओं में बंट गया था। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में बंट गया। बात समझ में आई? कितने कितने भागों में बंट गया? दो, यिनयान और महायान, इन दो शाखाओं में बौद्ध धर्म बंट गया था। क्यों? कि विकृति आने से। अब बात करता हूं आगे। आगे अगर मैं बात करूं तो देखो, आगे इसमें अगर याद करूं, सबसे पहले आगे इसके बारे में बात करेंगे, अपने करेंगे महायान के बारे में। इसके बारे में चर्चा करूंगा, महायान के बारे में चर्चा करता हूं। उसमें क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे, महायान के बारे में। महायान, महायान के अगर बारे में बात करूं, लोकप्रिय बनाने के लिए, क्या इसे लोकप्रिय बनाने के लिए, बनाने के लिए क्या, कि इन्हें लोकप्रिय, कि महायान को लोकप्रिय बनाने के लिए मंत्रयान का उद्भव हुआ। किसका उद्भव हुआ? मंत्रयानों का, मंत्रयान का उद्भव हुआ, उद्भव हुआ। किसका उद्भव हुआ? मंत्रयान, मंत्रयान का उद्भव हुआ, या मंत्रयान लिख लो आप, मंत्रयान का उद्भव हुआ। आगे अगर मैं बात करूं, और सिद्धों का सहारा, सिद्धियों का सहारा लेकर, अब आगे क्या बात करूंगा, सिद्धियों, सिद्धियों का सहारा लेकर, इसका सिद्धियों का सहारा लेकर, सिद्धियों का सहारा लेकर, सिद्धियों का सहारा लेकर कि इन्होंने क्या किया? जनता को अपनी ओर आकृष्ट किया, जनता को अपनी ओर आकृष्ट किया, आकृष्ट, आकृष्ट किया। सिद्धियों का सहारा लेकर क्या किया? अपनी ओर आकृष्ट किया था इन्होंने, किया। और मंत्रयानों की लोकप्रियता अल्पकाल नहीं, और मंत्र काल, मंत्र, मंत्र, जो मंत्र थे, जो जो भी मंत्र थे इनके, मंत्र यानियों, जो भी मंत्र थे, मंत्र यानियों, मंत्र यानियों की लोकप्रियता अल्पकालीन रही, अल्पकालीन रही। क्या रही? कि इन्होंने क्या किया था, महायान वालों ने, इन्होंने लोकप्रियता क्या किया? मंत्रयानों का उद्भव किया, उसके अनुसार जनता को अपनी ओर आकृष्ट तो इन्होंने कर लिया, इन्होंने जनता को आकृष्ट तो कर लिया, पर ये अल्पकाल के लिए रहा। क्योंकि ज्यादातर चीजें अगर आप ज्यादा करोगे तो थोड़े दिन के लिए वो आकृष्ट हो सकती है, जीवन भर के लिए वो चीजें आकृष्ट नहीं हो सकती हैं। ये चीज अपने भी जानते हैं, यही चीज थी, अल्पकाल रही।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों की क्या घट गई, प्रतिक्रिया घट गई, उस चीज से क्या घट गई, आहिस्ता आहिस्ता उस चीजों से लोकप्रियता क्या गई, घट गई। अब बात करता हूं आगे। आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो देखो महायान दो भागों में बटा। महायान कितने भागों में बटा, दो भागों में। एक वज्रयान, एक हीनयान, दूसरा क्या है, सहजयान। सोचो, सहजयान, सहजयान के रूप में बंट गया, सहजयान है, सहजयान किसके रूप में बंट गया, सहजयान। ये दो रूपों में बंट गया। महायान कितने भागों में बंट गया, दो, वज्रयान और सहजयान। अब बात करते हैं वज्रयान की। इसके बारे में चर्चा करेंगे, वज्रयान के बारे में। वज्रयान, वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए, वज्रयान जो था, जो वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए कवियों ने जन भाषा का प्रयोग किया। जन भाषा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, जन भाषा का प्रयोग किया। कि वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए कवियों ने किस भाषा का प्रयोग किया था, वज्रयान में जन भाषा का प्रयोग किया, और उन्हीं में साहित्य की रचना की। जन भाषा में साहित्य की रचना की। तो इसकी लोकप्रियता इस कारण बढ़ गई क्योंकि लोगों को जो बात कहना चाहते थे वो लोगों के क्या हो गई, समझ में आने लगी। क्योंकि भाषा कैसे रखी, जो लोग बोलते थे वैसी क्या थी, भाषा थी। तो जिससे क्या हो गया, लोगों में उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। और जो सहजयान था, जो मंत्र उच्चारण की प्रक्रिया थी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई, लुप्त होती गई। उसमें किसी प्रकार का किसी ने कोई भी अनुभव नहीं लिया, किसी चीज का कोई प्रचार नहीं किया, और आहिस्ता आहिस्ता लोकप्रियता के रूप में कौन आ गया, वज्रयान शाखा आ गई। महायान की जो वज्र शाखा थी वो सबसे अधिक लोकप्रिय हुई। वज्रयान शाखा सबसे अधिक लोकप्रिय हुई। लोकप्रिय, सबसे अधिक लोकप्रिय यही शाखा हुई थी। सही बात है। अब मैं बात करता हूं आगे। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब आती है सिद्धों की विशेषताएं। क्या आएंगी, सिद्धों की विशेषताएं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सिद्धों की विशेषताएं, विशेषताएं किसके बारे में चर्चा करूंगा मैं, सिद्धों की विशेषताएं। सिद्धों की विशेषताओं के रूप में चर्चा करता हूं कि इन्होंने प्रवृत्ति मार्गी थे। सिद्ध क्या थे, प्रवृत्ति मार्गी थे। प्रवृत्ति मार्गी क्या थे, ये प्रवृत्ति मार्गी थे। एक तो ये ध्यान रखना, इन्होंने संसार को स्वीकार किया था। प्रवृत्ति मार्गी का मतलब इन्होंने संसार को स्वीकार किया था। क्या किया था, संसार को, कि संसार में रहकर ही आपने भक्ति की जा सकती है, वो प्रक्रिया थी। इन्होंने वाम मार्गी को अपनाया था। वाम मार्गी को अपनाया था।
अपनाया। कौन सा मार्ग? वाम मार्गी। वाम, वाम का अर्थ होता है उल्टा। उल्टा, वाम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। वाम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। और 5 मकारों को स्थान दिया, और 5 मकारों को स्थान दिया। क्या दिया? 5 मकारों को स्थान दिया, जिसमें से कौन से थे? देखो कौन कौन से थे। एक तो था इसके अंदर मास, मत्स्य, मास, मत्स्य, मास था, मत्स्य था, और मदिरा। मैथुन, क्या था? मैथुन। और अगर मैं लास्ट की बात करूं तो मुद्रा। ये 5 मकारों को क्या दिया था इन्होंने? स्थान दिया था। किसने? सिद्धों ने। और इन्होंने कहा था कि राग से राग दूर होता है, दूर होता है, वैराग्य से नहीं, वैराग्य से नहीं, से नहीं, कि राग से राग दूर होता है, वैराग्य से नहीं। ये इनका मत था। किनका? सिद्धों का। अतिराग में, अति राग में, अतिराग में, इसमें अतिराग में भोग से ही मुक्ति संभव है, मुक्ति संभव है। अतिराग से क्या है? भोग व मुक्ति संभव है। किससे? इनसे। और प्रवृत्तियों का दमन करना गलत है। और प्रवृत्तियों का, यहां पे लिख देता हूं, दमन करना गलत है। और प्रवृत्तियों का जो दमन करना है वो कैसा है? गलत है। इन्होंने क्या कहा? गलत। इन्होंने, सिद्धों ने, निवारण के स्थान पर, क्या? कि सिद्धों ने निवारण के स्थान पर महासुख को, महासुख को जीवन का लक्ष्य बताया, जीवन का लक्ष्य बताया। बात समझ में आई? कि प्रवृत्ति मार्ग का दमन करना गलत कहा। सिद्धों के निवारण, सिद्धों ने निवारण के स्थान पर महासुख को जीवन का लक्ष्य, विशेषता क्या थी? प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार किया, वहां मार्गी अपनाया, 5 मकारों को स्वीकार किया, राग से राग दूर होता है, वैराग्य से नहीं, अति राग का भोग से ही मुक्ति क्या है? संभव है, प्रवृत्तियों का दमन करना गलत है, सिद्धों का निवारण, सिद्धों ने निवारण का स्थान महासुख कोई जीवन का क्या बताया था? लक्ष्य बताया था। ये क्या थी? सिद्धों की जो विशेषता थी, सिद्ध साहित्य की क्या थी? विशेषता। क्योंकि सिद्ध ये मानते थे कि जो चीज संसार में बनी है वो किसके लिए बनी है? भोग के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? वो भोग के लिए ही बनी है। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ कि सभी ने सराफा को क्या किया? प्रथम कवि स्वीकार किया, पर उनकी कोई भी रचना नहीं मिलती है। इसलिए अगर प्रथम ग्रंथ की बात करें तो देवसेन का श्रावकाचार्य मिलता है 933 से 990 ईस्वी तक। और फिर अधिकांश विद्वान और साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 6 भागों में बांट दिया, आदिकाल को 6 भागों में स्वीकार किया। सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, लौकिक और गद्य साहित्य के रूप। सिद्ध साहित्य ने प्रथम कवि मानते हैं। वज्रयानी परंपराएं, क्योंकि बौद्ध धर्म की क्या आने लगी थी? विकृतियां आने लगी, उसमें हीनयान और
महायान 2 शाखाएं बटी। महायान के अंदर फिर उनमें मंत्रों का उच्चारण होने लगा, जनता को आकृष्ट किया, पर ज्यादा समय के लिए वह लोकप्रियता नहीं रही। आगे महायान भी कितनी शाखाओं में बंट गई? 2 शाखाओं में, वज्रयान और सहजयान के रूप में। वज्रयान में क्या था, जितने भी साहित्य जो लिखा गया वो किस में लिखा गया? जन भाषा में लिखा गया, और जिससे लोग क्या होने लगे? उनके प्रति आकृष्ट होने लगे। और सिद्धों में सबसे लोकप्रियता कौन सी शाखा बन गई? वज्रयान शाखा बन गई थी। अब विशेषता की बात करूं, इन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया था। संसार में रहकर भक्ति की जा सकती है। 5 मकार भी बताए, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, मुद्रा। सिद्धों ने राग से राग दूर होता है, वैराग्य से नहीं होता है। अतिराग का भोग से मुक्ति बताई, और प्रवृत्तियों का दमन नहीं करना, और निवारण के स्थान में मास सुख को जीवन का क्या बताया था? इन्होंने लक्ष्य बताया था। ये चीज किसके बारे में पढ़ी? सिद्धों के बारे में पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।